दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के बारे में। दोस्तों, इनको हम सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, यानी कि यूज ऑफ इजारम एंड वाज वर्ब का मतलब इजारम एंड वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों, इजारम को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं और वाज वर्ब को सिंपल पास्ट कहते हैं। तो आइए इनका हम यूज समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में इससे पहले वीडियो में आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए आए हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यदि कार्य प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो हम इजारे में लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ओनली टेंस में इसमें क्या डिफरेंस होता है सिंपल में, इसमें मेन वर्ब नहीं होती, इसमें ओनली लिंकिंग वर्ब होती है जिसको हम जोड़ने वाली क्रिया बोलते हैं। ये एक क्या होता है दोस्तों, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है। और ये सिंपल पास्ट ये भी क्या होता है, ये भी इसी की तरह इसमें भी एक लिंकिंग वर्ब पाई जाती है। ओनली कार्य ये बस ओनली क्या होता है, डिफरेंस टेंस में है। ये सिंपल प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ये कार्य वर्तमान का करता है और ये इसमें समय कौन सा होता है, भूतकाल में, जो हमारा अतीत है, बीता हुआ समय है। इसके बारे में हम नेक्स्ट बताएंगे आपको, जब आपके टेंस चलेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट से आपको समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, इजारम और वाज वर्ब का हम यूज समझते हैं। आप सभी जानते हैं इजारम, इज का मतलब है, आर का मतलब है प्लुरल है वर्ब, और एम का मतलब हूँ, और वाज का मतलब था, थी, थे, और वर्ब का मतलब थे। ये प्लुरल रहते हैं, प्लुरल वर्ब है। तो आइए दोस्तों, हम कोई भी वाक्य लेते हैं, वह एक लड़का है। शीला मेरी बहन है। तुम मेरे दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं थे। वे खिलाड़ी नहीं थे। हम विद्यार्थी हैं। मैं आपका सहपाठी था। तो आइए हम इन वाक्यों को समझ लेते हैं। दोस्तों, आप नए पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम ये सिंपली एक निगेटिव सेंटेंस है, एसएटू का एक पार्ट होता है। ओनली निगेटिव नहीं का मतलब नोट होता है ओनली। ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब है, इजारम वाज वर्ब, इनके तुरंत बाद लिया जाता है नोट, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। रही बात इंट्रोगेटिव की, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देते हैं, मतलब ये हमारी लिंकिंग वर्ब, और बाकी जो है तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो आइए, वह एक लड़का है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं, इनमें कोई से भी वाक्य में मेन वर्ब नहीं है। ये ओनली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है। जिन वाक्यों के बाद में था थी लग जाते हैं वे सिंपल पास्ट हो जाते हैं, जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती। जिसमें है वगैरह लग जाते हैं तो वे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, तो आइए और कार्य देखते हैं किस टेंस में रहता है, उसके अनुसार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं इसको, वह एक लड़का है आ रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट, यानी कि इजारम में से इनका यूज किया जाएगा। तो वह इंग्लिश ही है दोस्तों। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लेते हैं सिंगुलर के लिए। उसके बाद इजारे में से ले लिए एक। अब आ जाओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें एक लड़का, ए बॉय। उसके बाद अदर वर्ड लेते हैं, इसमें अदर वर्ड है नहीं, छोड़ दो, फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, शीला मेरी बहन है। नेक्स्ट वाक्य पर सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट है शीला, शीला का इंग्लिश है शीला। उसके बाद इजारे में से देखो एक लेंगे, शीला सिंगुलर है तो इज लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, इनमें से एक लेना है, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी बहन, शीला इज माई सिस्टर, मेरी सिस्टर मिस बहन, शीला मेरी बहन है, फुल स्टॉप। उसके बाद तुम मेरे दोस्त नहीं थे आ गया तो समझाओ सिंपल पास्ट है आपका। सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट है इसमें क्या, तुम की इंग्लिश है यू।
उसके बाद लेते हैं वाज वर, इनमें से लिया जाएगा। वाज सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लेते हैं, सिंगुलर के लिए वाज लेते हैं और प्लूरल के लिए वर लेते हैं, यू वर। उसके बाद नहीं आ रहा, मैंने बताया था आपको इनके तो फौरन बाद यदि नहीं आ रहा हो तो नोट लेते हैं क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड। फुल स्टॉप। उसके बाद अदर वर्ड इसमें है नहीं, छोड़ दो, फुल स्टॉप। अब हम इस वाक्य पर चलते हैं। वे खिलाड़ी नहीं थे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट थे, सिंपल पास्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सिंपल है वे की इंग्लिश है दे। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लेंगे। उसके बाद नहीं आ रहा है, नोट है, हमने आपको बताया वाज वर या इजारम के बाद फौरन नोट लेते हैं। इसका कोई डिफरेंस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओनली ये नहीं की इंग्लिश होती है, मीनिंग होती है। दे वर नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी, दे वर नॉट प्लेयर। उसके बाद अदर वर्ड इसमें है नहीं, छोड़ दो, फुल स्टॉप। हम विद्यार्थी हैं, है आ गया सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम की इंग्लिश है वी। उसके बाद इजारम में से लेंगे, सिंपल प्रेजेंट है तो आर लेंगे। आर क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंपल टेंस में सिंपल प्रेजेंट में आर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, विद्यार्थी, वी आर स्टूडेंट या द स्टूडेंट। उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ दो, फुल स्टॉप। अब हम ये वाक्य इस वीडियो का लास्ट वाक्य है, इसको अच्छी तरह ध्यान समझना है दोस्तों। मैं आपका सहपाठी था, तो था आ गया तो पास्ट, वो सिंपल पास्ट हुआ, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश है आई। उसके बाद वाज हमने से लेंगे, आई पास्ट टेंस में एक सिंगुलर माना जाता है तो यहाँ आई के साथ वाज लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सहपाठी आपका भी है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, आई वाज क्लासमेट। क्लासमेट को हिंदी में सहपाठी कहते हैं। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, आपका, यू, आई वाज क्लासमेट यू, मैं आपका सहपाठी नहीं था, मैं आपका सहपाठी था। दोस्तों आपके वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों हम अलग अलग भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन अब जब एक ही वीडियो में इसका काम कंप्लीट हो गया वाज वर का, तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना ली। यदि आप नेक्स्ट वीडियो इसकी देखना चाहते हैं और फुल कंसेप्ट, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं दोस्तों। अच्छा, मिलता है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।